ब्राह्मण के लिए लिखा है गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित। गर्भ से अष्टम वर्ष में अर्थात जन्म से सप्तम वर्ष में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। वैश्य क्षत्रिय बालक का 9 वर्ष में है, क्षत्रिय बालक का 9 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए और वैश्य का 11 वर्ष की आयु में, ज्यादा से ज्यादा 11 वर्ष की आयु में वैश्य बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। पर इन सब की अंतिम अवधि 16 वर्ष की है। कितनी है? 16 वर्ष तक यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गायत्री की शरण में नहीं गया, यज्ञोपवीत नहीं कराया, तो सावित्री नाति वर्तते, भगवती सावित्री ब्रह्म गायत्री पर उसे क्षमा नहीं करती है। बिना जनेऊ के, बिना चोटी के, बिना संध्योपासन के, बिना गायत्री जप के यदि किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की 7 पीढ़ियां बीत जाएं तो वह कुल चांडाल कुल हो जाता है। प्रभु न ब्राह्मण रह जाता, न क्षत्रिय रह जाता, न वैश्य रह जाता है। चांडाल कुल का मतलब क्या है? नाम टाइटल तो सब ब्राह्मण क्षत्रिय वाले ही लगाएंगे, लेकिन उनके कर्म चांडालों के जैसे हो जाएंगे। जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग जाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग जाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाएंगे, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने लग जाएंगे। और फिर धीरे धीरे ब्रह्मत्व का उनका इस प्रकार का पतन हो जाता है कि वे मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं रह जाते हैं। अभी भगवान की बड़ी कृपा है इस देश पर, भारत पर, कि अभी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी 7 पीढ़ी बिना जनेऊ के रह गई हो। इसलिए अभी भी अवसर है, ब्रह्मत्व को बचाने की आवश्यकता है। देखो, कश्मीर जो विद्या का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था, काशी के ब्राह्मण अपने बालकों को पढ़ने के लिए कश्मीर भेजते थे। पूरे देश के ब्राह्मण अपने बालकों को पढ़ने काशी भेजते थे। यज्ञोपवीत के समय कहा जाता काशीम गच्छ, काशी जाओ। और काशी के ब्राह्मण जनेऊ कराते अपने बालकों का, बोलते काश्मीरम गच्छ, कश्मीर जाओ। महापंडित कैयट जिन्होंने महाभाष्य की प्रदीप टीका लिखी, महापंडित उब्बट, महीधर, ये सब कश्मीर के ही थे। मम्मट, ये सब कश्मीर के थे। बड़े विद्वानों की नगरी रही है कश्मीर। पर कश्मीर के ब्राह्मणों ने संस्कारों को तिलांजलि देना आरंभ किया और मद्य मांस का सेवन शुरू कर दिया। उसका दुष्परिणाम हुआ कि वे इतने कमजोर शक्तिहीन हो गए कि म्लेच्छों ने मार मार के उनको भगा दिया और आज भी अपने देश में, अपने प्रांत को छोड़कर वे विस्थापित बने हुए हैं। ऐसा आखिर हुआ क्यों? इसका मूल कारण था कि उन्होंने अपने ब्रह्मत्व को तिलांजलि दे दी। इसलिए द्विजाति यदि अपने स्वरूप को संभाल ले तो पूरी धरती पर वह शासन कर सकता है। कोई संसार की शक्ति ऐसी नहीं है जो उस पर शासन कर सके, वो सब पर शासन कर सकता है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कई बड़ी अवस्था के लोगों के मन में भी यज्ञोपवीत संस्कार धारण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। कई विवाहित लोग हैं, उनको लगा विवाह के समय हमारा जनेऊ ठीक से हुआ नहीं, तो ठीक से अब जनेऊ हो जाए। तो निश्चित ही ये कोई ना कोई समय तो भगवान की कृपा से बदल रहा है। समय न बदलता तो इस प्रकार की भावना लोगों में आनी बहुत कठिन थी। पर भगवान की कृपा से ऐसी पवित्र भावना आ गई है तो जीवन भर उसका निर्वाह करना, मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी यज्ञोपवीत त्यागना नहीं, चोटी कटवाना नहीं, और कम से कम 2 समय की संध्या करना और एक माला गायत्री का जप करना। कभी कोई बहुत विकट परिस्थिति सामने आ जाए, बहुत अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति, आप संध्या न कर सकें, ये रोज के लिए नहीं है, कभी कभार के लिए, तो भी सूर्यार्घ देकर 10 गायत्री का जप करके नियम पूर्ण कर लेना चाहिए। लेकिन अहरह संध्या उपासित, वेद में लिखा है प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए। अब सुनो और बात आगे सुनो। यदि ब्राह्मण के मन में यह इच्छा है कि हमारा बालक बहुत विलक्षण ब्रह्म तेज से संपन्न हो, तो 5 वर्षम एवं ब्राह्मणम उपनयित, तब 5 वर्ष के ही ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। यहां कुछ हमारे राम स्नेही मिश्र के भी विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी बैठे हैं जो जॉब करते हैं, बड़ी उम्र के हैं, पर ऑनलाइन उनसे संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो जब हमने पुराणों में ये बात पढ़ी और प्रामाणिक रूप से यह वचन हमें मिला कि ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत कराया जाना चाहिए, तो हमने सोचा कि कम से कम कहीं प्रयोग तो किया जाए। तो अपने मलुक पीठ में जो वेद पढ़ाने वाले आचार्य जी हैं, उनके पुत्र राम स्नेही उस समय शायद 3 वर्ष के रहे होंगे,
तो मैंने उनको बुलाकर कहा कि देखो ऐसा ऐसा प्रमाण मिला है, आप अभी से संस्कार आपके बच्चों के अच्छे तो है ही हैं, घर में आप अच्छे पवित्र संस्कार हैं, तो ये ठीक 5 साल का हो तो इसका जनेऊ कराना, हम प्रयोग करके देखें, वो नियम से संध्योपासन कराना, हम प्रयोग करके देखेंगे कि जैसा विश्वास तो है ही है पर प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं, उसका प्रयोग होना चाहिए। तो उस बालक पर हमने प्रयोग किया 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार और नियमित संध्योपासन गायत्री का जप। तो अभी वह बहुत बड़ी आयु नहीं है उस बालक की, 20 वर्ष के भी शायद नहीं हुए होंगे। और महर्षि पाणिनि के 4000 सूत्र पूरे हनुमान चालीसा की तरह कंठस्थ हैं, संपूर्ण धातुपाठ कंठस्थ है, संपूर्ण गणपाठ, संपूर्ण लिंगानुशासन कंठस्थ है, संपूर्ण अमरकोश कंठस्थ है, रामचरितमानस के 3-4 कांड कंठस्थ हैं, 2500-3000 हजार भागवत जी के श्लोक कंठस्थ हैं, संपूर्ण लघु सिद्धांत तो उस बालक ने पढ़ी ही, वैयाकरण सिद्धांत को भी पढ़ी, आचार्य परीक्षा दे रहा है, बहुत बढ़िया संस्कृत बोलता है और संस्कृत में बहुत अच्छी श्लोक रचना भी करते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और आज तक दोनों समय की संध्या नियमित करते, उसका ये प्रभाव है। आज वह 125 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा। कितने विद्यार्थियों को? संस्था खोलकर बैठने वाले लोग भी इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो प्राइवेट केवल स्वयं अपने श्रम से 125 छात्रों को पढ़ा रहा है। तो ब्रह्म तेज की यह हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रयोग देख लो आप, ऐसी विलक्षण प्रतिभा भगवती ब्रह्म गायत्री की कृपा से जागृत हुई। बहुत उत्तम पक्ष हो कि प्रत्येक ब्राह्मण कम से कम अपने जीवन में गायत्री का एक पुरुषण करे। महर्षि गौतम का ब्राह्मणों को शाप लगा हुआ है कि जो ब्राह्मण कलिकाल में जन्म लेकर 24 लक्ष गायत्री का जप नहीं करेगा वो मेरे शाप से मुक्त नहीं होगा, और शाप से मुक्त न होने के कारण उसे पुनः दूषित कर्म करने के कारण अपवित्र योनियों में जाना पड़ेगा। कथा पुराणों में प्रसिद्ध है कि एक बार भयंकर अकाल पड़ गया और त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरि के निकट रहकर साधन करने वाले महर्षि गौतम अपने तप के प्रभाव से, वहां उनके आसपास अकाल नहीं था, वहां जल था, तो तमाम ब्राह्मण वहां जाने लगे, पूरे देश के ब्राह्मण वहां पहुंचे और भगवती गायत्री की कृपा से अक्षय भंडार उनके यहाँ प्रकट हो गया और लाखों लाखों ब्राह्मणों का उन्होंने विपत्ति के काल में पोषण किया। हजारों यज्ञशालाएं बन गईं, स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार होने लग गया। तो गौतम जी की महिमा धरती पर सर्वाधिक बढ़ गई। ये सब लीला है, ब्राह्मणों के मन में थोड़ी ईर्ष्या हो गई। तो ये बीमारी नई नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। ब्राह्मण जो पिछड़ गए हर प्रकार से, उसका कारण है एक दूसरे की टांग खींचना। बुरा मत मानियो भैया, हैं कोई जाति की बात कहें तो बुरा मत मानियो। काक कुक्कुट कायस्था स्वजाति परिपोषका, कौआ कुक्कुट माने मुर्गा और कायस्थ ये अपनी जाति के पोषक होते हैं। और स्वजाति परिहंतारा श्वान सिंहा मृगा द्विजा, कुत्ते सिंह स्वान सिंहा मृगा द्विजा, और द्विजा माने ब्राह्मण, गजा द्विजा, मृगा नहीं गजा हाथी और द्विजा माने ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने कह रही भैया ये बात तो ठीक है कि गौतम जी ने हम लोगों को पोषण दिया है, लेकिन अब तो दूसरे की मान्यता ही मिट गई, सब गौतम जी गौतम जी गौतम जी गौतम जी। तो इनकी कीर्ति में अब सुभिक्ष भी हो गया, अच्छी वर्षा हो गई, तो हम लोगों को अपने अपने घरों में लौटना है, पर इनकी कीर्ति कुछ कलंकित हो जाए, कम हो जाए तो ठीक है। उन ब्राह्मणों ने गणपति का अनुष्ठान करके गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा वरदान मांगो, बोले इनको झूठा कलंक लग जाए। तो ब्राह्मणों के मंत्राधीनाश्च देवता, गणेश जी वृद्ध गाय बन करके धान के खेत की ओर आने लगे और महर्षि गौतम ने जैसे ही हुंकार किया, हांका, गाय को छुआ तक नहीं, और गाय तो वो माया की गाय थी, गणेश जी गाय बने थे, वो गाय पधार गई। अरे वो गौ हत्या लगी, तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारा बहिष्कार। आप बड़े दुखी हो गए कि इतना भयंकर पाप हमसे बना कैसे।
ब्राह्मणों से कहा आप हमको त्याग कर न जाएं, हमें प्रायश्चित बतावें। बोले ब्रह्मगिरी की प्रदक्षिणा करो और जब गंगा जी आ जाए यहाँ और गंगा जी तुमको स्नान करके कह दें अब तुम पवित्र हो, तो तुम पवित्र हो सकते हो। आपने कठोर तप करके गोदावरी गंगा को प्रकट किया। गोदावरी गंगा प्रकट हो गई। आपने स्नान किया। भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान है। और जब भगवती ब्रह्म गायत्री ने कहा कि तुमको वस्तुतः कोई पाप नहीं है, तुमको तो झूठा कलंक लगाया गया, आपने ध्यान में देखा कि सब ब्राह्मणों की करतूत है। बताओ, जिनका हमने पोषण किया, जिनको विपत्ति के समय सहारा दिया, उन्होंने हमको नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने शाप दिया कि तुमने कृतज्ञता की है और ये कृतज्ञता के पाप के कारण तुम्हें सबको कुंभीपाक नरक में जाना पड़ेगा। जाओ कुंभीपाक नरक चले जाओ। ब्राह्मण हाहाकार करने लगे। महाराज बोले अब आपका शाप तो मिट नहीं सकता, कुंभीपाक में तो जाना पड़ेगा। फिर हमारा क्या होगा? बोले हमारे शाप के प्रभाव से तुम्हारी बुद्धि मारी जाएगी और कुंभीपाक नरक भोग करके तुम कलयुग में पैदा होगे। कब पैदा होगे? कलयुग में। और इस अपराध के कारण तुम्हारी बुद्धि मारी जाएगी और फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी राक्षसों जैसे काम करोगे तो फिर नरक जाओगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज इतना बड़ा दंड मत दो हम लोगों को, इसका कोई ना कोई निराकरण तो बताओ, इसका प्रायश्चित बताओ। तो उन्होंने कहा कलयुग में वह ब्राह्मण मेरे शाप से मुक्त हो जाएगा जो विधिवत यज्ञोपवीत कराने के बाद 24 लक्ष गायत्री का जप विधि पूर्वक कर लेगा। तो भैया ये मेरी प्रार्थना है कि इस शाप से विमुक्त होकर इसी जन्म में कल्याण की कामना से भगवान की कृपा से संभव हो जाएगा। भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि हमको 24 लाख गायत्री जप करना ही है। ठीक है? जो सामर्थ्यवान हैं वो स्वयं जप करने बैठ जाएं, धन की सामर्थ्य जिनके पास है। पवित्र संध्योपासन संपन्न ब्राह्मणों का बड़ी संख्या में वर्ण कर लें और उनके साथ बैठ करके जप करें और एक पुरस्कार पूर्ण करें और फिर श्रेयोदान पूर्वक वो गायत्री का जो पुरस्कार का लाभ उनको मिल जाएगा। ये जरूर करना चाहिए। और जब जब ग्रहण आवे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण के बच्चे बैठ जाओ। ग्रहण और आगे, हाँ, ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष पर्यंत गायत्री का जप करना। ध्यान रहेगी आपको कि नहीं? जब जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आवे तो जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक स्नान करके बैठ गए और तब तक गायत्री का जप किया, तो गायत्री जप पूरा करने से उस समय आपको पुरुषचरण का पुण्य मिल जाएगा। पुरुषचरण तो नहीं होगा लेकिन पुरुषचरण का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सबको यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए, जिनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है, और संध्योपासन भी करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या से ज्ञाता ज्ञात रात्रिकालीन पाप नष्ट हो जाते हैं। मध्याह्न काल की संध्या से जो अशुद्ध अन्न जल कथनचित जो अन्न हमारे पेट में नहीं जाना चाहिए, किसी पापी का अन्न, किसी सकाम व्यक्ति का अन्न हमारे पेट में चला गया अथवा उच्छिष्ट वस्तु पेट में चली गई, तो उस अन्न जल के दोष की निवृत्ति मध्याह्न संध्या से होती है। और सायंकालीन संध्या से दिन भर में कोई जाने अनजाने मन वाणी क्रिया से पाप बन गए हैं, उन संपूर्ण पापों का प्रायश्चित सायंकालीन संध्या से हो जाता है। अब बच्चे पूछ रहे थे हमको संध्या नहीं आती, तो संक्षिप्त संध्या शास्त्री जी आपको बताएंगे। और बाकी संध्या की पुस्तक है ना सबके पास, उसको एक बार पूरे मंत्र आप पढ़ा देना और विधि उसको बता देना। एक कोई विधि करता जाएगा, सब देखते जाएंगे, एक बार करवा देना। फिर पुस्तक से आप कंठस्थ कर लेना और उसको संध्या कर। देख देख जब तक कंठस्थ न हो तब तक देख कर संध्या करो। जब कंठस्थ हो जाए तो फिर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा उपाय पूरे संसार में कहीं नहीं है कि केवल 100-200 ग्राम जल खर्च हो और 24 घंटे के पाप समाप्त हो जाए। न एक फूटी कौड़ी लगेगी, न ज्यादा समय लगना है, केवल 100-200 ग्राम जल खर्च होना है और संपूर्ण पापों से विमुक्ति मिल जाएगी। कितनी प्रसन्नता की बात है। तो इसलिए अब आप लोग समय से संध्योपासन करना। भिन्न पादा गायत्री, अभिन्न पादा गायत्री की बात आपको बता दी है। गायत्री का 4 भाग में उच्चारण करना, उसको भिन्न पादा गायत्री कहते हैं, जो ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है। जो सीधे सीधे गायत्री का उच्चारण करते हैं उसे भिन्न पादा कहते हैं और अभिन्न पादा कहते हैं, उससे ब्रह्म हत्या जैसे पाप लग जाते हैं। इसलिए थोड़ी जप में भले ही विलंब हो लेकिन उसी हिसाब से जप करना चाहिए। ठीक है? आपका जन्म हो गया क्यों?